वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि बिजनेसेस के अंदर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो बिज़नेस करते हैं तो है, लेकिन उनका माइंडसेट नहीं होता, तो इस वजह से वो बिज़नेस करते हुए उसके अंदर नखरे कर रहे होते हैं, अपनी पसंद और नापसंद को देख रहे होते हैं। मतलब वो जो अगर उनका कोई ग्राहक आ रहा है तो ग्राहक को पसंद करेंगे पहले कि मुझे पसंद है तो मैं इसका काम करता हूँ, नहीं तो वरना मैं नहीं करता इसका काम। अब इसमें होता ही है कि जो लोग इस तरह से काम कर रहे होते हैं माइंडसेट के बगैर, वो लोग काम कमा रहे होते हैं, टाइम उतना ही दे रहे होते हैं। बट जो लोग अपने काम को काम की तरह कर रहे होते हैं उसका उनकी आमदनी बढ़ जाती है और वो टाइम उतना ही लगाते हैं, बट उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है क्योंकि वो हर किसी का काम, जो भी उनका काम में बंदा आ रहा है तो उनको वो एंटरटेन कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं कि जो माइंडसेट का डिफरेंस है इतना बड़ा, ये इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट कैसे आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, एक होता है बिजनेस माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट या सेफ माइंडसेट, आप ये कह लीजिए। नौकरी में आमतौर पे जब कोई काम किसी को दिया जाता है ना ऊपर से, तो वो उसके लिए एक काम होता है, बोझ होता है या एक जिम्मेदारी होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि हमें मिनिमम जिम्मेदारी मिले, मिनिमम काम करना पड़े। अच्छा, जब ये वाली अप्रोच जो है ना नौकरी में चलती है, क्योंकि वहाँ आपका फिक्स है, थोड़ा काम करेंगे तो फिर भी इतना ही मुआवजा है, ज़्यादा करेंगे फिर भी उतना ही मुआवजा है। यही नुकसान हो जाता है नौकरी में ज़्यादा अरसा रहने की वजह से। जब वो रियल लाइफ में आके को कारोबार शुरू करते हैं तो वो उसी माइंडसेट के साथ ही कारोबार कर रहे होते हैं। हालांकि बिजनेस जो है, बिजनेस के अंदर आप शाम को 2000 भी कमा सकते हैं, 2 करोड़ भी कमा सकते हैं। यानी आपकी सोच है कि आप कितना कमा सकते हैं, लेकिन सोच के मुताबिक कमा सकते हैं। अगर आपकी सोच लिमिटेड ही हो, या आपने कोई अपने लिए सेट कर लिया कि मैं शाम को 10,000 की दिहाड़ी लगानी है, मेरा 3 लाख रुपया महीना खर्चा है। हमारे काम में ऐसे डीलर्स भी हैं या लोग काम सोचते हैं कि भाई मेरा 3 लाख रुपया खर्चा है, मेरा वो चाहिए, तो उसका 3 लाख मिल जाएगा, लाख रुपया बाद में मिल जाएगा। अगर किसी की ये सोच है कि उसको जो है ना रोज़ का फर्ज करें उसको 5 लाख चाहिए, ठीक है, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो ना उस तरह का सोच रहा होगा कि मैं कैसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करूं, किसी के लिए कोई ख़ास चीज़ मैं निकाल के उसको दूं जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, तो मेरा मुआवजा उसमें से, सर्विस चार्जेस मेरे उतने मिल जाएंगे, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं, अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं बिजनेस में। चाहे आप जो छोटे से छोटे कारोबार में अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, उसको स्केलेबल करना होगा। अगर टैक्सी का बिजनेस है, अच्छा, जो लोग टैक्सी का काम करते हैं, कोई बंदे कहते हैं अब आपको ही मिलते होंगे जी, मैं तो खर्चे निकाल के 2000 की दिहाड़ी लगा लेता हूँ। आप एक किशोर टैक्सी में उसे पूछे तो वो कई बंदे अच्छे होते हैं, बताते कहते जी मैं तो 10,000 रुपये रोज कमा लेता हूँ खर्चे निकाल के। अब आप कहते हैं यार वो भी टैक्सी इतने ही घंटे चला रहा है, ये भी माइंड सेट का फर्क है, सोच का फर्क है, अप्रोच का फर्क है। जो एक है वो जाएगा ही नहीं, दूसरे यहाँ से सवारी उतारेंगे, आगे नई सवारी खड़ी होगी उसको बिठाएंगे, बैक टू बैक वो जो है ना लोगों को घुमाते उतारते रहेंगे और उनका पैसा बनता रहेगा और शाम को अच्छा खासा पैसे लेके जाएंगे। और एक ही सड़क है, एक ही गाड़ी है, ऑलमोस्ट एक ही जितना टाइम है, वो खड़ा हुआ है नुक्कर पे लगा के कि जी मेरी पसंद का गाहक है कि तो मैं जाऊँगा। तो ये अप्रोच की बात है, तो ये अप्रोच की बात है। बिजनेस जो है माइंडसेट का है, अप्रोच का है, आपकी रिक्वायरमेंट और नीड का है। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि आप कोई ना कोई चीज़ डाउन पेमेंट पे ले लें और उसकी इंस्टॉलमेंट भरना शुरू करें। लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ आप कोई प्रोग्राम शुरू कर लें, पैसे आ जाएंगे। अब आपको फर्ज करें रोज का 2000 चाहिए था, अब आपको जब 15,000 रोज का चाहिए होगा ना, तो आप सोचेंगे कि यार मैं 15,000 रोज का किस तरह से कमाऊँ, क्योंकि 2000 तो मेरा खर्चा है और 13,000 मेरा वो इंस्टॉलमेंट जाएगी जो मेरी महीने की जानी है या 3 महीने के बाद जानी है, तो मैंने वो करना है। आपको रास्ता मिल जाएगा। तो लिहाजा अपने ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम्स, अपनी गोल्स, ठीक है ना, वो बड़े रखें, बेहतर रखें। अगर छोटा कारोबार टैक्सी भी है तो उसको स्केलेबल कैसे हो सकती है, ठीक है ना, 10, 15, 20 लाख रुपए की एक और गाड़ी आ सकती है, वो डल सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट लेके वो डाली जा सकती है गाड़ी उसके ऊपर, वो उसको कोई प्रॉफिट के अंदर शेयर बेसिस पे उसको दिया जा सकता है, क्योंकि लोगों का पैसा तो होता है, उनको बंदा चाहिए होता है जो कि उस गाड़ी की टेक केयर भी करे ना। ये नहीं कि गाड़ी डिप्रिशिएट होती रहे और एंड ऑफ द डे वो गाड़ी जो है वो वैल्यू घटा जाए, उससे लोग इसलिए नहीं देते किसी को गाड़ी। तो ये बिजनेस अगर आप कोई जिम्मेदारी ले लें कि गाड़ी डिप्रिशिएट भी नहीं होगी, गाड़ी कमाएगी भी, और आप उसकी जब चाहें इंस्पेक्शन कर सकते हैं ताकि आपको पीस ऑफ माइंड हो जाए, तो ये कारोबार चल पड़ेगा। अलगैर कारोबार
करने वाले की सोच और मंशा और रजा और उसकी प्लानिंग और उसकी फ्रीक्वेंसी पे बेस है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत शुक्रिया।